लेकिन गुरु ये मैच इंडिया के फ्लॉस को भी एक्सपोज करने वाला था। ये मैच इंडियन फैंस को डराने वाला था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एक दिन बुरा क्रिकेट में आता है वो उस दिन आएगा जिस दिन हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संडे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान जो चिड़चिड़ाए बैठा है उसको इस मैच ने उम्मीद दे दी। इंडिया कमाल की टीम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कमाल कुछ ही लोगों का है, सवाल कई सारे आने लगे। एशिया कप की जब हमने शुरुआत की थी तो हम अनमैचेबल थे, परफॉर्मेंस वाइज, विक्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो अभी भी हम अनमैचेबल हैं। हमने सारे मैचेस जीते, लेकिन श्रीलंका वाले मैच में या कहें कि बांग्लादेश वाले मैच में हम एक्सपोज हुए। हमें यह एहसास हुआ है कि अभिषेक शर्मा अगर फाइनल में नहीं चले तो हमारी नैया डगमगा सकती है, क्योंकि हमारा कप्तान और वाइस कप्तान बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि परफॉर्मेंस कोटा पे नहीं खेल रहे, वो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कोटा पे खेल रहे। दोनों ने रन बनाए हैं पाकिस्तान के सामने, लेकिन अगर आप बीते 10, 15, 20 T20 मैच का स्टार्ट देखेंगे तो बड़े ही एवरेज ऑर्डिनरी प्लेयर्स दोनों नजर आ रहे हैं। और ये नंबर 2, नंबर 3 की कहानी है। अब क्योंकि शुभमन गिल को एडजस्ट करने के लिए इंडिया ने पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, ऐसे में इंडिया जब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद एक्सपोज होती है, और आज तो बॉलिंग भी एक्सपोज हुई, कैप्टेंसी भी एक्सपोज हुई, तब मन में ये सवाल आने लगा कि भाई जीत तो गए, लेकिन क्या इस जीत ने हमें तैयार होने की तरफ इशारा कर दिया है कि भाई साहब और मेहनत कीजिए, अपने फ्लॉज को फिक्स कीजिए, क्योंकि फ्लॉज आपके लिए हार और शर्मिंदगी की वजह हो सकती है। शर्मिंदगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान को आप रोज हराइए, सब नॉर्मल रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक दिन आपको हरा दिया तो वो 2, 3, 4 साल तक छाती पीट पीट के कपड़ा फाड़ फाड़ के दुनिया को बताएगा। और इसीलिए हम एफर्ट नहीं कर सकते। नहीं खेलना था, बट अब खेला है तो हैट्रिक में उन्हें ठोकना पड़ेगा। खैर, सरदार के असरदार होने के चलते इंडिया ने फाइनली श्रीलंका को भी आखिर में हरा दिया। हालांकि मेरे हिसाब से ये मैच श्रीलंका का था, श्रीलंका का ये मैच। श्रीलंका ने अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हमें चारों खाने चित किया है, सिवाय अर्शदीप सिंह के 19वें ओवर और सुपर ओवर, बाकी सब उन्होंने हमें एक्सपोज किया। आप याद करो, इंडिया के बल्लेबाज आखिरी को रन नहीं बना पा रहे थे, ना अक्षर पटेल ना तिलक वर्मा के बैट से चौके छक्के नहीं लग रहे थे। सूर्या, शुभमन की बैटिंग बहुत सवालिया निशान पैदा कर रही है। हार्दिक पांड्या, दिन खराब था। वो हार्दिक पांड्या से हालांकि बॉलिंग क्यों नहीं करवाई मुझे नहीं समझ आया, उन्हें तो चोट भी नहीं लगी थी। पहला ओवर अच्छा भी गया था, विकेट भी निकाला था, और हार्दिक एक क्लच बॉलर, स्मार्ट बॉलर, एज अ ऑलराउंडर आई रियली लव हार्दिक पांड्या, बट आज उनसे बॉलिंग नहीं कराई, वो मेरी समझ से परे था क्यों ऐसा था। एनीवेज, जो भी रहा, अर्शदीप सिंह ने इंडिया की इज्जत बचा ली। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि अर्शदीप सिंह को शायद फाइनल में खेलने का मौका न मिला। हालांकि मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को इंडिया को खिलाना चाहिए। आप किसी एक प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो शिवम दुबे को ही ड्रॉप कर दीजिए, बट आप अर्शदीप सिंह को खिलाओ यार, वो क्लच प्लेयर। यू नीड वन जेन्युइन फास्ट बॉलर, यू नीड विद बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, प्लस आपके पास वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। आई थिंक इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। देखो, बैटिंग इससे नीचे जाने वाली है, और इससे नीचे जाएगी तो ठीक है, वो अंधी मारने वाला है, उतना तो आपका अर्शदीप भी फेंटा मार देगा, बट अर्शदीप को शामिल करो अगर आपको अच्छा करना है। हालांकि इंडिया का एक बड़ा एडवांटेज है, इंडिया जब आप फाइनल ओवर में मैच देखोगे, 2007-8 से शुरुआत की थी हमने, और तब से अगर आप देखोगे, मेरे पास जो डेटा था, 2007 में हम पाकिस्तान के पास गए थे मैच खेलने, बॉल आउट में हम जीते। 2020 में न्यूजीलैंड के सामने हमारा सुपर ओवर वो जीते, फिर 20 में न्यूजीलैंड सुपर ओवर जीते, 24 में अफगानिस्तान सुपर ओवर जीते, श्रीलंका सुपर ओवर जीते, और 25 में अब हमने सुपर ओवर फिर जीता है। तो इंडिया सुपर ओवर लगातार जीत रही है, 6 मैच लगातार हम यहाँ जीत गए। सुपर ओवर के एक्चुअली हम मास्टर हो गए। सूर्य कुमार ने 3 रन बना लिए पहली बॉल पर, वो सब ठीक था। अर्शदीप, हालांकि ये मैच मेरे हिसाब से अर्शदीप, संजू और अभिषेक शर्मा का था। अर्शदीप की मैं तारीफ करना पसंद करूंगा, अर्शदीप ने पिछले 14 मैच में हर मैच में विकेट निकाला, एंड ही इज द ओनली बॉलर जो हर मैच में विकेट निकाला। अर्शदीप सिंह का आज 17वां, 19वां और सुपर ओवर ही मैच में डिफरेंस बना।
स्पेशली सुपर ओवर यार, व्हाट एन ओवर यार। पहली बॉल पर विकेट, फिर सिंगल, उसके बाद फिर विकेट था। वो नौटंकी जो हो गई अंपायर की तरफ से, मतलब हालांकि नौटंकी अंपायर क्या है, गलती हमारी है। अर्शदीप पाजी ने आउट की अपील कर दी थी और आउट की अपील नहीं करी थी शनुका को, बट वो नॉट आउट दे दिया गया। बहुत सारे लोग के मन में सवाल आ रहा था कि भाई साहब जब अर्शदीप ने बॉल फेंकी, संजू ने बॉल कलेक्ट की, फिर स्टंप पे मारी, प्लेयर जो था वो क्रीज से आगे था, फिर नॉट आउट कैसे हो गया? वो तो आउट होना चाहिए था। लेकिन गुरु यही कहानी गड़बड़ थी, क्योंकि हुआ क्या था कि लेग अंपायर ने पहले आउट दे दिया था, ये सच है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जाकर अपील कर दी अंपायर से, और अंपायर से अपील की तो अंपायर ने आउट दे दिया। शनुका ने वहां पर रिव्यू ले लिया। वो थोड़ा एक स्मार्ट मूव उनका था। आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज वेरी स्मार्ट कि लिया, और जैसे ही आप थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं वो बॉल जो है उसके बाद डेड हो जाती है। तो संजू सैमसन ने जो आउट किया और अंपायर ने पहले रन आउट दिया था या ऑनफील्ड अंपायर ने आउट दिया था, उसकी वैल्यू रह नहीं है। इसी वजह से मैच जो है वो आगे शिफ्ट हुआ और नॉट आउट दिया गया। बहुत शॉकिंग था वो, लोग हैरान थे कि यार ये नॉट आउट क्यों दिया गया, बट वही रीजन था नॉट आउट देने का। और बाद में हालांकि शनुका जितने स्मार्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड में जितना अच्छा बैटिंग में नहीं हो पाए, क्योंकि फिर उनका विकेट गिरा और इंडिया को 3 रन चाहिए थे। आई एक्सपेक्टेड कि शायद अभिषेक शर्मा को भेजेंगे, मतलब यार भेजना चाहिए था। आप क्यों डर रहे थे कि 4 रन बनाए चक्कर में आउट हो जाएगा? हो सकता है पहली बॉल में चौका मारे था, छक्का मारे था, दैट्स अभिषेक शर्मा फॉर यू। बट सूर्या खुद आए और मैच को फिनिश किया पहली बॉल पे, श्रीलंका की बॉल पे, और हम आसानी से जीते। हालांकि ये मैच श्रीलंका का था,